दोस्तों हमने नेटवर्किंग के डिवाइसेस को समझ लिया था, पर क्या हमने ये सोचा है कि जो भी एक हाई भेज रहा है तो वो फिजिकल में कैसे ट्रैवल करता है? क्या वो वायर्स के अंदर बिजली बन के जाता है या हवा में वेव्स बनकर? आज हम नेटवर्किंग की फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर के उस राज को खोलेंगे जिसमें ट्रांसमिशन मीडिया और स्विचिंग कहते हैं, और इसमें हम टोपोलॉजीज के बारे में भी बात कर लेंगे, नेटवर्किंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहले आइए शुरू करते हैं। पहले आता है ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें दो टाइप्स होते हैं, जिसमें कि होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड यानी जो कि वायर के हेल्प से होता है, मतलब जैसे आप किसी वायर को किसी से कनेक्ट कर रहे हो कंप्यूटर को, तो वो गाइडेड मीडिया में आ जाएगी, और अनगाइडेड मीडिया में आपकी वायरलेस सिग्नल्स आ जाती है। अच्छा, तो फिर हम गाइडेड मीडिया की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें भी तीन टाइप के केबल्स होते हैं। एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होता है कोएक्सियल केबल, और एक होता है अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल। और गाइडेड मीडिया अगर छोड़ दें, अगर हम अनगाइडेड मीडिया की बात करते हैं तो उसमें हम वायरलेस सिग्नल्स की बात करते हैं। उसमें माइक्रोवेव्स आ जाते हैं, रेडियो वेव्स आ जाते हैं और इंफ्रारेड्स आ जाते हैं। तो हम अभी गाइडेड मीडिया की बात कर लेते हैं, जिसमें पहले आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये एक बेसिक केबल होती है। इसमें वायर्स होते हैं, मान लो कि 8 छोटे कॉपर वायर्स होते हैं, और इनको हम दो दो करके मोड़ देते हैं, लपेट लेते हैं, और इसमें हमको मिलता है 4 पेयर्स हो जाते हैं इसमें। तो ये बेसिकली इसलिए फोल्ड या लपेटा जाता है जिसकी वजह से कि हम जब आपके वायर्स में बैंडविड्थ हो रही है, मतलब डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी बीच अगर सेम फ्रीक्वेंसी पे कोई और वाईफाई अगर डाटा ट्रांसफर कर रहा है, तो उस टाइम पे हमारे सिग्नल्स और उसके सिग्नल के बीच में अगर इंटरफेरेंस हो गया, अगर सेम फ्रीक्वेंसी में काम कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस तो होगा ही। अगर वहीं पे इंटरफेरेंस हो गया तो हम क्या करेंगे ना, उस इंटरफेरेंसेस को हम कैंसिल करने के लिए पहले आया था हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसमें हम पॉजिटिवली वाइंड हो गए थे। तो ट्विस्टेड पेयर में भी दो टाइप्स के केबल्स आते हैं, जिसमें एक होता है यूटीपी और एक होता है एसटीपी। यूटीपी यानी जो कि अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, जिसमें बस 4 पेयर्स होते हैं, उसमें एक प्लास्टिक की कवरिंग होगी बस। उसके बाद आता है हमारा एसटीपी यानी अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, यानी शील्ड में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन शील्ड आ जाती है, और ये यूटीपी से थोड़ा ज्यादा इंटरफेरेंसेस को रोक लेती है। अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत चीप, मतलब कॉस्ट इसका कम हो जाएगा, इजी टू वर्क होता है। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें डाटा रेट वैसा नहीं मिलेगा, मतलब लो डाटा रेट हो जाता है, जैसे 100 MB पर सेकेंड भी बहुत हो जाता है। तो और ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है। इसके बाद आते हैं कोएक्सियल केबल। ये आपके टीवी केबल्स में देखने को मिल जाएगी। इसमें मेनली हम कॉपर वायर्स का यूज करते हैं। कॉपर वायर्स के ऊपर हम इंसुलेटर, कंडक्टर शील्ड, उसके ऊपर इंसुलेटर, और उसके ऊपर जाके हम प्लास्टिक कवरिंग का यूज करते हैं। इसमें इंटरफेरेंसेस बहुत कम हो जाती है कोएक्सियल केबल में। अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, ऑब्वियसली इसमें इतने प्रोटेक्शंस हैं तो ये थोड़ा सा मतलब मोटा हो जाता है, बल्कि हो जाता है, भारी हो जाता है, और इसको हम अगर कहीं पे कनेक्ट करने जाए तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, और सिक्योरिटी इश्यू भी रहती है। इसके बाद आता है ऑप्टिकल फाइबर। ये एक एडवांस केबल है जो कि लाइट की फॉर्म में सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करता है। जैसे आपको पता होगा कि जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री को अब कनेक्ट करते हैं तो ऑप्टिकल केबल से ही कनेक्ट होती है। वो कैसे काम करती है, जैसे आप ऑप्टिकल फाइबर हमारी सी समंदर के बीच में वो पड़ी हुई आती है, तो उसमें से हम सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला देते हैं अपने नेटवर्क। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, सिंगल मोड फाइबर SMF और मल्टी मोड फाइबर जो कि MMF होते हैं। और अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो चलते हैं आगे। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये ज्यादा मतलब पतला होता है और लाइट वेट होता है। आप देखें कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, और ज्यादा डाटा ट्रांसफर का रेट इसमें जीबीज में बहुत ज्यादा होता है इसका। उसके बाद इसमें सिक्योरिटी रिस्क लो होती है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। अगर आप नॉर्मल कनेक्शन लगा रहे हो तो आप इसको यूज नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आप
आपका वाईफाई से ये तो ज्यादा इसका कॉस्ट ही पड़ जाएगा वायर्स का। तो ये वेरी फ्रेजाइल होता है, मतलब ये टूट सकता है, पतला है यानी कि ये जल्दी टूट सकता है, इसी वजह से इसको इंस्टॉल करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब आते हैं स्विचिंग पे। हम स्विचिंग के कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास 5 कंप्यूटर्स हैं, हम अगर उनको एक साथ वायर में कनेक्ट कर दें तो वो बहुत सारी वायर्स उसमें लग जाएंगी, मैस हो जाएगा वो सारी वायर, तो उनको हम मैनेज करना पड़ता है। तो उसी वजह से अगर हम अभी तो 5 कंप्यूटर लिए हैं, अगर आपका बड़ा नेटवर्क हो तो उसमें सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारी वायर्स लग जाएंगी। तो वो कोई सेंस नहीं बनाता कि ज्यादा वायर्स हो जाएंगी तो उसमें फिर हमको वायर्स की मेंटेनेंस अलग हो जाएगी और उसकी कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से हम स्विचिंग का यूज करते हैं, जिसमें हम एक स्विच को कंप्यूटर को स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट कर देते हैं और उससे हम सारे कंप्यूटर को जोड़ देते हैं। जैसे कि एक स्विच से हम स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स को जोड़ दिए हैं, तो उसमें वायर्स की कॉस्ट भी कम हो जाएगी और वायर्स भी ज्यादा बिखरे नहीं पड़ेंगे, मैसी नहीं लगेगा हमको। तो अगर हम स्विच से कम्युनिकेट करना चाहते हैं कंप्यूटर में, उसमें स्विचिंग टाइप्स आ जाते हैं कि कितने टाइप की स्विचिंग होती है। इसमें मेनली 3 टाइप की होती हैं। एक होती है मैसेज स्विचिंग, एक होती है सर्किट स्विचिंग और एक होती है पैकेट स्विचिंग। अब बात करते हैं मैसेज स्विचिंग की। इसमें आ जाता है कि हम एक मैसेज भेज रहे हैं कंप्यूटर मतलब 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है एक स्विच से, तो हम कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 को मैसेज भेजना चाहते हैं। तो उस केस में पहले स्विच को वो मैसेज को अपने पास स्टोर करना पड़ेगा जब तक कि नेक्स्ट डिवाइस उसको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो जाता। अगर हम इसमें छोटे मैसेज की बात कर रहे हैं तो कुछ केबी में होगा तो वो चल जाता है, पर अगर एक बड़ा, अगर आप वीडियो की बात कर रहे हो या किसी और चीज, उस केस में हमको वीडियो को मतलब स्टोर करने के लिए भी तो मेमोरी चाहिए होगी ना उसमें। तो उस केस में हम स्विचिंग टेक्निक में ये होता है कि हम डाटा को स्टोर करते हैं और उसके बाद फॉरवर्ड करते हैं उस डाटा को। तो इसके ये पहले यूज होता था और इसके एडवांटेजेस होगा कि मैसेज की लेंथ को आप अनलिमिटेड साइज रख सकते हो अगर आपके पास स्विच में उतना स्टोरेज हो, पॉसिबल हो तो। और इसमें क्या होता है, कंजेशन भी रिड्यूस हो जाता है और बहुत सारे डिवाइसेस सेम चैनल को शेयर कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें, नॉट कंपेटेबल पर वॉइस और वीडियो। जैसा कि मैंने बोला कि स्विच में आपको इतनी स्टोरेज थोड़ी ही मिलेगी कि आप 2 GB 4 GB की वीडियो को भेज सको उसमें, और ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है और इसमें सिक्योरिटी इशू ज्यादा रह जाता है क्योंकि आप एक जगह पे स्टोर कर रहे हो, अगर वहां पे हैकर ने अपना अटैक कर लिया तो वो तो ले जाएगा ना सारा, उसमें कुछ सिक्योरिटी इशू रह जाता है कि हम कोई एनक्रिप्शन का यूज नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं सर्किट स्विचिंग पे। सर्किट स्विचिंग में हम मेनली इसको हम वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। जब एक लिंक हम सेंड करते हैं, रिसीवर के पास सेंड करते हैं, तो एक कम्युनिकेशन उधर एस्टेब्लिश हो जाता है, तो उस लिंक और पाथ से आप वॉइस से कम्युनिकेट कर सकते हो। एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे कि नो वेटिंग टाइम एट ईच स्विच, की आपको वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने पहले ही पाथ को एस्टेब्लिश कर दिया है, और गारंटेड डाटा रेट आपको मिल जाएगा कि डाटा रेट आपको जितना भी आप कर सकते हो, बातें कर सकते हो। मेनली ये वॉइस के लिए यूज होता है, तो डाटा रेट की बात करते हैं। उसके बाद हम सुइटेबल फॉर लॉन्ग कंटिन्यूस ट्रांसमिशन, मतलब कंटिन्यूसली हम कितने टाइम तक इधर सुइटेबल है बात करने के लिए। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसके लिए मोर बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी, और टाइम जब हम कनेक्शन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश करते हैं तो उस टाइम पे हमको कनेक्शन के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। फिजिकली हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं और जब वो पाथ में कोई भी यूज ले रहा होगा तो तब और कोई उस पाथ को यूज ही नहीं कर पाएगा। ये होता है हमारा सर्किट स्विचिंग। तो इसके बाद हम बात करते हैं पैकेट स्विचिंग की। तो पैकेट स्विचिंग में हम क्या करते हैं कि अपने जो वीडियो वगैरह या जो भी डाटा हमने भेजा है तो उसको वो पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब तोड़ देता है उनको छोटे छोटे पैकेट्स में। तो वो पैकेट कोई पाथ नहीं होता कि ये स्पेसिफिक पाथ में जाएगा, वो जैसे भी करके बस डेस्टिनेशन तक पहुंचनी चाहिए। और ये काम हमको राउटर करवा देता है या नेटवर्क लेयर, जब हम OSI मॉडल पढ़ेंगे तब
ये पैकेट स्विचिंग हमको अच्छे से समझ आएगी कि पैकेट कैसे काम करता है। तो इसके एडवांटेजेस पे आते हैं तो ये नेटवर्क में एफिशिएंट यूज है इसका, और अगर पैकेट्स को हम तोड़ दे रहे हैं तो वो छोटे छोटे जब टुकड़े हो जा रहे हैं तो उसकी ट्रांसमिशन हाई हो जाती है कि जल्दी वो पैकेट पहुंच पाए, और इसके लिए ज्यादा मेमोरी भी रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसको छोटे छोटे पैकेट में तोड़ दिए हैं। तो इसके बाद इसको कोई पाथ भी नहीं देना पड़ेगा। पाथ ये जो भी पाथ चाहे उसी पाथ से एक पैकेट अलग पाथ पे गया और दूसरा पैकेट अलग पाथ पे गया, तो वो दोनों पैकेट जिस भी रास्ते से जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर वो डेस्टिनेशन तक पहुंचनी चाहिए। ये वीडियो कॉल्स या वॉइस कॉल इन सब के लिए सुइटेबल होता है और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम पड़ती है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ऑर्डर मिसमैच हो सकता है। अगर पैकेट्स हम भेज रहे हैं अलग अलग राउट से जा रहा है तो उसके लिए तो हमको फिर उसका ऑर्डर भी तो सीक्वेंस चाहिए होगा ना किस चीज का, तो वो ऑर्डर मिसमैच हो सकता है, ट्रांसमिशन डिले हो सकता है। तो अब जब हम ट्रांसमिशन डिले की बात कर रहे हैं तो जब हम सारे पैकेट्स पहुंच गए, अगर एक पैकेट उसमें नहीं पहुंचा तो उसमें हमारा डिले हो गया ना, तो उसके बाद हम पैकेट लॉस भी हो सकता है। एक पैकेट मान के चलो कि कहीं पे ड्रॉप हो गया या पहुंचा नहीं उस तक, तो उसमें से हम तो सही मैसेज फिर तो नहीं रीड कर पाएंगे और इम्प्लीमेशन कॉस्ट इसका बढ़ जाता है और सिक्योरिटी इशू भी रह जाता है। अगर कहीं हैकर ने अगर इंटरसेप्ट कर लिया किसी भी पैकेट पे तो वहाँ पे वो पैकेट से पढ़ लेगा कि क्या चीजें होती है। तो अब हम बात करते हैं टोपोलॉजीज के बारे में। टोपोलॉजीज क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ए नेटवर्क होता है कि किस तरीके से हम नेटवर्क को स्ट्रक्चराइज करके उसको मैनेज करते हैं वायर्स के हेल्प से। तो इसमें हम 5-6 तरीके के टोपोलॉजीज को यूज करते हैं। पहले आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है? एक लैन केबल से हम अगर कंप्यूटर्स को जोड़ रहे हैं तो एक लैन केबल आपकी जा रही है, उससे सारे कंप्यूटर्स जोड़ दिए जा रहे हैं, तो उसको हम बस टोपोलॉजी बोलेंगे। इसकी हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये हाई डाटा ट्रांसफर भी हाई स्पीड से डाटा ट्रांसफर कर सकता है। अगर इसमें डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें अगर वो जो लैन केबल मेन केबल जा रही है अगर वो डिस्कनेक्ट हो गया या कहीं से भी टूट गया तो उसके बाद के कंप्यूटर सारे मतलब डाटा नहीं ले पाएंगे, तो ये होती है इसकी डिसएडवांटेजेस। अब आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजीज में क्या होता है कि हम एक सेंट्रल हब या स्विच को रखते हैं और उससे सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं, तो वो स्टार टोपोलॉजी कहला जाता है। इसके बाद आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी या तो कॉन्फ्रेंस हॉल में यूज होता है, जैसे कंप्यूटर्स को रिंग की तरह हम स्ट्रक्चर्ड वे में कनेक्ट करते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए, तो उसमें कुछ प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट करना होता है, तो उसमें हम रिंग टोपोलॉजी का यूज करते हैं। अब आते हैं मैश टोपोलॉजी की तरफ। इधर क्या होता है कि सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और कंप्यूटर हम जिसको चाहे उसको भेज सकते हैं डाटा, तो इसको हम मैश टोपोलॉजी बोल देंगे। अब आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? एक बस टोपोलॉजी और एक स्टार टोपोलॉजी को अगर हम मिला देते हैं तो ये ट्री टोपोलॉजी कहला जाता है। तो इसमें वही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वही रहेगा, पर ये क्या करता है ना कि अगर हम एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ये उसी में भी काम आता है ट्री टोपोलॉजी। अब आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये क्या होता है? ये सारे टोपोलॉजीज का मिक्सचर होता है, जैसे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी तो उसी में ही आ जाता है, तो इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी हम बोल देंगे। और ये सारे नेटवर्क्स में हम कनेक्ट कर सकते हैं। सारे ओकेजन में जहाँ पे बस काम आएगा बस टोपोलॉजी यूज करेंगे, जहाँ पे स्टार टोपोलॉजी आएगा वहीं पे स्टार यूज करेंगे, रिंग और मैश उसी तरीके से हम इस हाइब्रिड टोपोलॉजी को बोल देंगे। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि टोपोलॉजी क्या होते हैं, स्विचिंग क्या होती है और ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में भी हमने बात की। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे OSI मॉडल काम कैसे करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कंटिन्यू योर लर्निंग।